बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना चिकन पुलाव बनाने का तरीका बताऊंगा। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। कम मसालों के साथ घर पे ये चिकन पुलाव बनाने का तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार आपका दिल करेगा यही पुलाव खाना है हमने, ठीक है। तो ये इतना ज़बरदस्त खुशबूदार, आजकल जैसे कि सर्दी का मौसम है और जब पुलाव की खुशबू आती है ना, तो यकीन करें हर बंदे के मुंह में पानी आता है। इस तरह का आज मैं आपको पुलाव बनाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हमने एक कैसरोल लेनी, इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 दाने काली मिर्च के हैं, 2 सब्ज़ इलायची है, 3-4 टुकड़े दारचीनी के हैं। ये मसाले इसके अंदर शामिल करने हैं, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर प्याज शामिल करना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको रफली काट लिया, ये प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो प्याज है ना, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना फुल, यहाँ पे हल्का हल्का इसको लाइट सा ब्राउन करना है। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो, इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 3-4 जवे लहसुन के थे। उसका मैंने पेस्ट बना लिया, ये इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह भून लेना है। फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है। यहाँ पे हमारे पास ना 300 ग्राम चिकन है। चिकन को ना हमने छोटी बोटी में कटवाया हुआ है। ये चिकन का हमने कलर वाइट होने तक पका लेना है। इसके अंदर ज़्यादा जो चिकन है ना, ये हड्डी वाला चिकन है, क्योंकि हड्डी वाले चिकन का जो पुलाव है ना, बहुत बेहतरीन बनता है। 1 टीस्पून यहाँ पे इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। नमक डाल के अब तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए ना हमने अच्छी तरह भून लेना है, ताकि इसके अंदर नमक के अंदर ये चिकन अच्छी तरह भुन जाए। फिर हमने एक टमाटर लिया बड़े साइज़ का, टमाटर को छील के इसका पेस्ट बना लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह ना हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे ना हम ये राइस एसके कुकवेयर की खूबसूरत सी कैसरोल में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ना दही शामिल कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। दही शामिल करने के बाद दही को इतना भूनना है कि ऑयल मसाले से ना अलग नज़र आना स्टार्ट हो। तो यहाँ पे देखिए, दही को मैंने इतना भून लिया है कि ऑयल मसाले से अलग नज़र आ रहा है। फिर इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी शामिल करना है। अच्छा, 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद फिर 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे तब तक कि जब तक इसके अंदर एक आधा बॉयल ना आ जाए, ठीक है। जब इस पानी के अंदर बॉयल आ जाए तो हमने कवर हटाना है। अब यहाँ पे हमने ना चावलों का नमक डालना है, तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। 1 टीस्पून इसके अंदर इमली शामिल कर देंगे। यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 गिलास हमने इसके अंदर पानी डाला था और 1 गिलास हमारे पास चावल है, कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस चावल है। इसको मैंने तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। फिर पानी वगैरह इसका निकालने के बाद फिर मैंने ना इसके अंदर ये शामिल कर दिए चावल। अभी हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और यहाँ पे देखिए पानी इसके अंदर इसके बॉयल आ रहा है। तो इसी तरह से 2-3 इसके अंदर बॉयल आएंगे, इसका पानी खुश्क होगा और 1-2 दफ़ा ना इसको हल्के हाथों से इस तरह से हिला देंगे, ठीक है। इस स्टेज पे आके जब पानी थोड़ा सा इसके अंदर बच जाए ना, तो इसको हमने कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे ना, तो देखिए ऊपर हल्का हल्का पानी है। तो इस स्टेज पे आके ना हमने इसको दम देना होता है। दम देने का प्रोसेस ये होता है कि इसके नीचे ना हमने एक तवा रखना है। तवे को मैंने पहले थोड़ा-सा प्री हीट कर लिया है। अभी इसको कवर कर देंगे और नीचे मैंने तवा रखा है, ऊपर ये हम कैसरोल रख देंगे, देखिए इस तरह से। अच्छा, ये कैसरोल रखने के बाद ना अब हमने हल्की-सी जो दम वाली आग होती है ना, उस पे हमने 10 मिनट के लिए इसको दम देना है। 10 मिनट के बाद देखिए जी, ढक्कन उठाएँगे, अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन पुलाव हमारा बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुका है। और ये देखिए खुशबुएँ इसकी यकीन करें हर तरफ फैली हुई हैं, पूरे मोहल्ले में फैली हुई हैं। इतना ये ज़बरदस्त और बेहतरीन ये हमारा आज का चिकन पुलाव तैयार हुआ है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इसको घर पे तैयार किया और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ मैंने आपको उँगलियों पे गिनवा दिया है। जितना आपने पानी डालना है, उससे आधे आपके चावल होने चाहिए। मतलब 1 गिलास अगर आप चावल ले रहे हैं, तो 2 गिलास आपने पानी डालना है, ठीक है। कच्ची बासमती राइस के अंदर। तो यहाँ पे अभी इसको फाइनली डिश आउट कर लेते हैं और देखिए माशाल्लाह से हर दाना इसका खिला-खिला और बिल्कुल ये देग स्टाइल से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं घर पे। तो इस वीडियो को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन-भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।